हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर किमी चौधरी। तो हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स किस तरह से पोषण लेते हैं हम उसकी बात कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट टॉपिक उसका पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल की इंट्रोडक्शन। फिर हमने बात की थी स्टेप्स इन न्यूट्रिशन कि किस तरह से न्यूट्रिशन के पड़ाव होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो मेनली 5 स्टेप्स पढ़े थे हमने। इजेशन, नेक्स्ट डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब निगलना। उसके बाद डाइजेशन, स्टमक में जाके किस तरह से डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स किस तरह से पहुंच रहे हैं। फिर एसिमिलेशन, वहाँ से एनर्जी और ग्रोथ का स्टेप आता है, वो किस तरह से हमारी बॉडी स्टेप ले रही है नेक्स्ट। फिर लास्ट आता है इजेशन, मतलब हमारा जो वेस्ट मटेरियल बचेगा खाना पचाने के बाद तो किस तरह से हमारी बॉडी से एग्जिट हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो मेनली 5 स्टेप्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या था? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते नंगी आंखों से, हमें माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप हम उसको देख सकते हैं। तो वो किस तरह से खाना खाता है, उसकी बॉडी की शेप्स देखी थी कि वो किस तरह से अपनी बॉडी को फिंगर लाइक पोजीशन होती है उसकी, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो किस तरह से वो भोजन को एनगल्फ कर रहा था। ठीक है, फिर उसको 5 स्टेप्स कर रहा था न्यूट्रिशन के, तो वो बात कर चुके थे हम। फिर हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ना शुरू करा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन की बात करी थी कि हम लोग किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से वो पचता है, कि किस रास्ते से खाना जाता है। ठीक है, तो मेनली हमने बात करी थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में आपको पता है एनर्जी चाहिए किसी भी जीव को काम करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। तो खाना जो है हमारी बॉडी में जैसे हमने खाया एज सच वैसे का वैसे ही यूज़ नहीं होता है, अंदर जाके भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो हमने उसमें मेनली ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स पढ़े थे। फूड ट्यूब की बात करी थी हमने। फूड ट्यूब या हम उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक जो टनल है हमारी बॉडी के अंदर, पाइप जो है, जो कि फूड पाइप से शुरू होके, फूड पाइप को हम ओएसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप से शुरू होके हमारे एनस तक, जहाँ से मल त्यागते हैं हम, वहाँ तक उस पाइप को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसकी बात करी थी। उसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे थे? पहले आ रहा था हमारा बक्कल कैविटी, मुंह के अंदर खाना डालते हैं हम। बाहरी इन्वायरमेंट से जब मुंह अंदर खाना जाता है तो वो उसको बोलते हैं हम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टमक में जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आया था फूड पाइप, फिर स्टमक। स्टमक के बाद जाता है वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और लास्ट एनस, मतलब मल जो त्यागते हैं वहाँ से वेस्ट मटेरियल एग्जिट हो रहा था। ठीक है, ये बात थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की थी। फिर हमने ग्लैंड्स की बात की थी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा में प्रेजेंट होता है, फिर लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये सब बात डिटेल में हम धीरे धीरे करेंगे। फिर आप अपनी बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करना रफली, और फिर मुझे होमवर्क भेजना। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप से शुरू होके एनस तक जाता है। तो ये जो पाइप है, यहाँ फूड पाइप से लेके पूरी बॉडी में जितनी भी फूड पाइप एनस तक जा रही है उसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 1 मीटर यहाँ से लेके पूरा हाथ खोलोगे तो यहाँ शोल्डर तक 1 मीटर होता है। तो ये 1 मीटर, तो इसी तरह से 9 मीटर लंबी हमारी फूड की पाइप हमारी बॉडी के अंदर फिट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने डाइजेशन का इसका पढ़ा था कि किस तरह से न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाता है। फर्स्ट स्टेप था इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को निगलना, किस तरह से ह्यूमन खाने को निगलता है, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, इंजेशन को मेनली क्या बोलते हैं? इंजेशन को बोलते हैं हम निगलना। ठीक है, किस तरह से खाने को निगला जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप से लेके एनस तक, जहाँ से हमारा मल त्याग होता है, वहाँ तक की जो जर्नी है वो कितनी लंबी होती है? 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, तो
फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंजेशन ऑफ फूड। फूड को किस तरह से निगला जाता है, किसमें, ह्यूमन में। तो इंजेशन क्या होता है, इज एक्चुअली टेकिंग इन मतलब अंदर, फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी पर्यावरण से जब किसी खाने को अंदर निगला जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंजेशन। ठीक है, इन इंजेशन आवर टंग एंड टीथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इंजेशन जैसे जैसे ही खाना हमने रोटी की बाइट ली, मुंह में डाली, तो मुंह में क्या है, हमारा बक्कल कैविटी है वो, तो उसके अंदर जाते ही हमारे जो दांत हैं, कौन कौन मेन प्ले रोल कर रहा है इसमें, हमारे टीथ और टंग। ठीक है, तो फूड इज टेकन बाय द प्रोसेस ऑफ माउथ एंड च्यूड देयर। ठीक है, हम खाना मुंह में डालते हैं, फिर उसे चबाते हैं। चबाते किससे हैं, अपने दांतों से। तो ये जो खाना है एज इट इज़ हम पूरा डायरेक्ट स्टमक में नहीं जाता, पहले वो बक्कल कैविटी में जाएगा। बक्कल कैविटी में वो हम उसे च्यूई करेंगे, च्यूई मतलब चबाएंगे खाने को, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और जो हमारी टंग से जो सलाइवा निकलता है उससे वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो खाना क्या है, यू इंजेस्ट द फूड थ्रू योर माउथ, माउथ इज टेकन इनटू द बॉडी बाय द माउथ एंड च्यूड देयर। ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड इज ब्रेक इनटू स्मॉल पीसीज एंड मिक्सड विद द सलाइवा। ठीक है, इन इंजेशन में क्या हो रहा है, हमारा मेनली टंग एंड टीथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो हम पहले टंग की बात कर लेते हैं। तो टंग क्या है, टंग है एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हमारी जो टंग है वो एक मांस का टुकड़ा है। ठीक है, मांस का ऑर्गन है, इसमें हड्डी नहीं होती। हमारी टंग ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें बोन नहीं होती है। ठीक है, एक मांस का टुकड़ा है, फ्लैशी। तो ये कहाँ से अटैच होता है, हमारी बक्कल कैविटी के एंड में नीचे ये अटैच होता है। ठीक है, और फ्रीली मूव करता है। टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है, अब इसके हम मेन फंक्शन देखते हैं कि टंग के क्या क्या काम करती है। टंग क्या करती है, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। हमारी बॉडी टंग में से जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलती है, लार से फूड को मिक्स करवाती है। ठीक है, ताकि हम भोजन को अच्छे से मैश हो सके, मुंह में अच्छे से मैश हो सके और अच्छे से निकल सके। तो पहला तो उसका फंक्शन ये है। दूसरा है इट हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड। स्वेलोइंग मतलब निगलना, जो खाना हमने मुंह में डाला, बक्कल कैविटी में डाला, तो उसको फूड पाइप में निकलने में टंग हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कौन बताती है, कि खाना कड़वा है, खाना मीठा है, खाना नमकीन है, किस तरह का टेस्ट है वो कौन बता रहा है, वो काम है हमारी टंग का। ठीक है, और क्या काम है इसका, इट हेल्प इन स्पीकिंग। जो भी हम बात करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, टंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो टंग जो है, टंग में स्मॉल टेस्ट बर्ड्स होते हैं ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, आप अपने टंग देखिएगा, तो इसके सरफेस के ऊपर छोटे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये है टंग की स्ट्रक्चर, ये टीथ हैं, ये लिप्स हैं, और ये है हमारी टंग। तो इसका जो लास्ट पार्ट होता है, जो हमारी बक्कल कैविटी के लास्ट में नीचे फ्लोर में टच होता है, वहाँ से जुड़ी होती है टंग। तो इस लास्ट का जो पोर्शन होता है वो बिटर टेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे कौन से टेस्ट बर्ड होते हैं, बिटर मतलब कड़वा। जैसे हम खाना खाएंगे, अगर खाना यहाँ टच हुआ और वो वहाँ पे अगर वो खाना कड़वा है, तो हमें यहाँ के टेस्ट बर्ड से पता चल जाएगा कि कड़वाहट है। जो ये साइड का जो पोर्शन है ये होता है सौर। सौर मतलब खट्टा। जब कोई खट्टी चीज़ खाएंगे तो अगर जीभ के इस पोर्शन पे खाना टच होगा तो हमें पता चलेगा कि ये फूड खट्टा है। ठीक है, और ये नीचे का जो पोर्शन है वो है स्वीट, मीठे के लिए, और जो आगे का जो पोर्शन होता है उस वी शेप में, वो होता है सॉल्टी टेस्ट के लिए। अगर खाना यहाँ पे टच होता है तो हमें पता चलता है इस टेस्ट बड से कि खाना सॉल्टी है। ठीक है, और उसके ऊपर स्वीट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 साइड्स में हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे खाने का टेस्ट बताते हैं। तो ये टंग क्या है, ये डिफरेंट टेस्टिस को सेंस करवाता है, महसूस करवाता है कि खाना के टेस्ट क्या है। तो मेनली टंग क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसमें कोई बोन नहीं होती, ये मोटा
सा मांस का टुकड़ा होता है, फ्रीली मूव करता है और अटैच होता है हमारे पीछे बैक बक्कल कैविटी से। ठीक है, तो ये हमने इंजेक्शन का पढ़ रहे हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड। तो मेनली उसमें कौन काम कर रहा है, टंग और टीथ। तो आज हमने टंग के बारे में पढ़ लिया कि टंग कौन कौन से फंक्शन करती है, किस काम आती है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब का अलग अलग फंक्शन है। तो आज हमने टंग के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। राइट, थैंक यू।